Guys, it's me, your own KN sir, Kaushal Nama. Welcome to all in our Daswani classes app and YouTube channel. Basically, जो मेरा ये आज का सेशन में लेके आया ना बेटा आपके लिए, वो है इनऑर्गेनिक के सुपर ट्रिक सेशन. इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो ट्रिकी चीजें हैं वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है. और दासवानी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर हम लोग नीट के लिए एक्सक्लूसिवली आपके लिए बहुत अच्छी चीजें करने वाले हैं. और उन अच्छी चीजों में हमने आज का जो चीज लिया, आज का जो कंटेंट लिया वो लिया हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी चीज है, बच्चा सोचता है कि यार मुझे बहुत कुछ आता है, बट प्रॉब्लम केट ये होती है कि वो सिली मिस्टेक्स कर जाता है. और उसकी हजारों ट्रिक्स हाइब्रिडाइजेशन की निकालने की, लंबे मेथड्स भी है, शॉर्ट मेथड्स भी है. तो वन ऑफ द शॉर्ट मेथड जो हम लोग कॉन्सेप्ट, उसमें कॉन्सेप्ट का इनपुट भी होगा, उसमें कॉन्सेप्ट का इनपुट भी होगा और उसमें ट्रिक भी होगी. तो उसको हम लोग लेके चले हाइब्रिडाइजेशन. तो दिल थाम के बैठ जाओ, मस्त होके हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले बेटा, हाइब्रिडाइजेशन. तो पहले कुछ बेसिक चीजें लूंगा ताकि हमें ये ना लगे कि डायरेक्ट उड़ा दिया सर ने टॉपिक. बेसिक से लेकर के हम लोग लास्ट क्वेश्चन तक चलते हैं. देखो बच्चों, तो मैंने यहां लिखा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री and the topic is hybridization. हाइब्रिडाइजेशन ट्रिकी लेक्चर है. ट्रिकी लेक्चर बाय KN, ठीक है. चलो, अब एक बात मैंने बोली प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ unpaired electrons equal to number of bonds. Number of unpaired electrons equal to number of bonds. And we know very well, outermost shell of any element is known as valence shell, and all electrons of it are known as valence electrons, and only valence electrons are responsible for bonding. Or we can say that only valence electrons टेक पार्टिसिपेट इनटू बॉन्ड फॉर्मेशन. तो हमें क्या करना है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे खेलना है बेटा सारा. दूसरी बात, अ पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच डजंट टेक पार्ट इनटू बॉन्डिंग नॉन एज लोन पेयर. अरे लोन अलोन पेयर, अकेला पेयर जो बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है बेटा. स्टार्ट किया. एक छोटी सी बात, एक ट्रिक लिखता हूं मैं यहां पर. एक ट्रिक क्या है बेटा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर. न्यूट्रल नाइट्रोजन 1 लोन पेयर, न्यूट्रल ऑक्सीजन 2 लोन पेयर, न्यूट्रल फ्लोरीन 3 लोन पेयर. एंड इस ग्रुप में जो भी होंगे सब में 1 लोन पेयर, इस ग्रुप में जो भी सब में 2 लोन पेयर, यहां पर 3 लोन पेयर. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी, नाना पार्टिकल, ऐश्वर्या, सब बिंदास, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिकारी, ओ स्टाइल से टीपो. फिर कल बाहर आएगी आरती, ठीक है. तो ये सब ट्रिक्स है बेटा पीरियोडिक टेबल में. तो मैंने कहा आपसे ये क्या है बेटा, लोन पेयर. अब हम लोग चले महफिल को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है. इस महफिल का आगाज करते हैं. मैंने कहा हाइड्रोजन 1, it is 1 unpaired electron, that means it forms only 1 bond. हाइड्रोजन के बाद नाइट्रोजन लिया बेटा 7 को लिखोगे आप 2,5. 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्डिंग, है ना बेटा. तो 5 को लिख दिया बेटा. मैंने क्या लिखा, 1s2, 2s2, 2p3. तो क्या हुआ, 2s2 तो ये हो गया एंड 2p3 ये हो गया बेटा. 1 2 3, 2s एंड 2p. 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 3 बॉन्ड्स. ऑक्सीजन हो गया बच्चों 8, 2,6. 2 से मतलब नहीं है, 1s2, 2s2, 2p4. 1s2 से मतलब नहीं है बेटा, तो 2s2, 1 2 3 4, 2s, 2p. 2 unpaired electrons equal to 2 bonds, है ना बेटा. हैलोजन X, हैलोजन X, हैलोजन में क्या होता है बेटा, NS2, NP5, आउटर मोस्ट शेल. तो NS2 तो ये हो गया बेटा, और 1 2 3 4 5. तो मैंने कहा प्यारे बच्चों 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 बॉन्ड. ये कुछ बेसिक बातें लिख दी बेटा मैंने.
क्या हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाएगा. ऑल हैलोजेंस are responsible for the formation only one bond due to presence of only one unpaired electron in its outermost shell. ठीक है, स्टार्ट करते हैं महफिल को हमारी. मैंने कहा कार्बन लिखा CH4. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक CH4. तरीका समझना बेटा. एक बात मैंने यहां लिखी, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर. क्या लिखा बेटा? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर. यहां से आएगा आपका क्या? हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है बेटा. एक बात और लिखते हैं हम लोग, क्या? यही देखो आप, 2 फिगर sp, 3 का सम आया तो sp2, सम 4 sp3, सम 5 sp3d, सम 6 sp3d2, 7 sp3d3. ठीक है बच्चों, ये हमने लिखा. ये तो इसकी बेसिक थ्योरी हो गई. क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे अब उस चीज पे आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक द एग्जांपल CH4. अब देखो बेटा, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड विद सेंट्रल एटम कार्बन. सेंट्रल एटम कौन होता है बेटा? जो फिगर में कम होता है, जो नंबर में कम होता है. नंबर में कम कौन सा है? कार्बन ही है. तो 4 तो हाइड्रोजन है, कार्बन तो 1 ही है. तो दैट मींस इट इज अ सेंट्रल एटम. तो सेंट्रल एटम से कितने एटम अटैच है? 4. ये 4 हो गए बॉन्ड पेयर. क्या होगा बेटा? बॉन्ड पेयर. बाकी तो केमिकल बॉन्डिंग डिटेल से पढ़ाते हैं. बॉन्ड पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड. तो अब उसके बाद कार्बन को लिख दिया बेटा मैंने 6 को लिख दिया 2,4. 2 से मतलब नहीं है. अब देखो, एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा, 4 हाइड्रोजन 4 बॉन्ड बनाएंगे. एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा, 4 हाइड्रोजन 4 बॉन्ड्स बनाएंगे. तो 4 के 4 हाइड्रोजन 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स ले जाएंगे. ठीक है, दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द बॉन्डिंग विद दीज 4 हाइड्रोजन एटम्स. तो 4 + 0 लोन पेयर. क्या लिख दिया? 4 का मतलब क्या है बेटा? sp3. ये 4 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा, 4 हाइड्रोजन 4 बॉन्ड बनाएंगे. किसके साथ? कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ. तो 4 के 4 चले गए, कुछ बचा नहीं, तो मैंने क्या 0 लिख दिया बेटा. ठीक है, sp3 3 + 1 4. आगे बेटा, फिर हम लोग चले यहां पर H2O. O से एटम्स कितने अटैच है? 2. ठीक है बेटा, अनशन ट्रिक पे चलूंगा, बहुत मस्त वाला. एटम्स कितने अटैच है? 2. ऑक्सीजन लिख दिया बच्चों 8 को लिख दिया 2,6. 2 से मतलब नहीं है. एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा, 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बनाएंगे. 6 में से कितने चले गए? 2 चले गए. 6 में से कितने चले गए? 2 चले गए, रिमेनिंग 4. 6 में से 2 चले गए, रिमेनिंग 4. अब 4 रिमेनिंग 2, 6 में से 2 चले गए, 4 बचे बेटा. तो 4 के पेयर्स कितने होंगे? 4 के पेयर्स कितने होंगे? 2 होंगे. अरे 4 के जोड़े कितने बनेंगे बेटा? 2 बनेंगे. तो 2 + 2 4 का मतलब sp3. कोई बात नहीं कर रहा हूं कि ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ, मतलब ओवरलैपिंग कराओ, वी शेप करो. अरे नहीं, नॉर्मल बात. ठीक है, फिर चले NH3. 3 क्या लिखा बेटा? कोई केमिस्ट्री लगाई. N से कितने एटम है? 3. नाइट्रोजन लिख दिया 7 को लिख दिया बेटा 2,5. 2 से मतलब नहीं. तो देखो 5 में से 3 चले गए, एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन 3 बॉन्ड्स. 5 में से 3 चले गए, रिमेनिंग 2. 5 में से 3 चले गए, रिमेनिंग 2. और 2 का हो गया 1, 4 का हो गया sp3. 5 में से 3 चले गए, रिमेनिंग 2. 2 का हो गया 1 लोन पेयर, 4 का हो गया अपना sp3. ठीक है, फिर हम लोग चले बेटा यहां पर. फिर मैंने क्या लिखा? ऐसे लिया PCl5. चलो PCl3 से आते हैं. 3 एटम्स अटैच. फॉस्फोरस होता है बेटा 15 को लिख दिया 285. 28 से मतलब नहीं, बिकॉज आउटर मोस्ट पे खेलना है. 1 क्लोरीन इज कैपेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 बॉन्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ईच हैलोजन एटम. दुनिया के हर हैलोजन में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक ही बॉन्ड बनाएगा बेटा. तो हैलोजन एक बॉन्ड बनाता है, तो 3 हैलोजन 3 बॉन्ड्स बनाएंगे. तो 5 में से 3 चलेगा, रिमेनिंग 2. 2 का पेयर हो गया 1. 3 + 1 लॉन पेयर, 4 का मतलब क्या आ गया? sp3. PCl5. 5 तो अटैच हो गए. तो अब 5 के 5 चले गए, रिमेनिंग 0. तो 5 + 0 5 का मतलब क्या आ गया बेटा? sp3d आ गया. फिर हम लोग चले SF2. 2 तो अटैच हो गए. सल्फर होता है बच्चों 16. क्या होता है? 16. 2 8 6. 2 8 से मतलब नहीं है ना. तो 6 में से कितने चले गए? 2 चले गए. 6 में से कितने? 2 चले, रिमेनिंग 4. 4 का पेयर कितना हो गया? 2 + 2 लोन पेयर. 4 का मतलब क्या आ गया? sp3. फिर आया बच्चा SF4. 16 2 8 6. 2 8 से मतलब नहीं, 4 तो अटैच हो गए. 6 में से 4 चले गए, कितने बचे? 2. 2 का पेयर कितना हो गया? 1.
sp3d। फिर आ जाओ बच्चों sf6, 6 अटैच हो गए। सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने? 6, 6 के 6 चले गए तो 6 प्लस 0, 6 का क्या हो गया? sp3d2। IF3, 3 अटैच। आयोडीन के आउटर मोस्ट में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच हैलोजन, आइदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो क्या हो बेटा? आयोडीन के आउटर मोस्ट में कितने? 7 में से 3 चले गए। इंटर हैलोजन कंपाउंड है ये। आयोडीन फ्लोरीन 1 फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाएगा, 3 फ्लोरीन 3 बॉन्ड्स बनाएंगे। 7 में से 3 चले गए, रिमेनिंग 4। 7 में से 3 चले गए, रिमेनिंग 4। और 4 के पैर कितने हो गए? 2 हो गए। 4 के जोड़े की 2 बनेंगे ना बेटा। 5 का आ गया आपका sp3d। नाउ IF5, 5 तो अटैच है तो ये हो गया 7। तो 7 में से 5 चले गए, 7 में से 5 चले गए, रिमेनिंग 2 का पेयर कितना हो गया? 1। sp3d2। IF7, ये हो गया 7 तो अटैच हो गए, 7 के 7 चले गए, रिमेनिंग 0। तो 7 का हो गया आपका sp3d3। sp3d3। आगे बढ़े बेटा, चलो अब देखो, मैंने कहा यार SO2 SO3 2 3। कोई दिमाग नहीं बढ़ा? क्या इसमें दिमाग लगाया हमने दिमाग नहीं लगाया, बिकॉज सीधा सीधा बात, सल्फर से एटम कितने अटैच है बेटा? 2, वो लिख दिया। SO3 में सल्फर एटम कितने? 3, वो लिख दिया। अब क्या हुआ? अब हमने क्या किया बेटा, सल्फर होता है 16, 2 8 6, इससे मतलब नहीं है। 1 ऑक्सीजन is capable for the formation of 2 bonds due to presence of 2 unpaired electrons। ये देखो बेटा, है ना बेटा, 2 unpaired electrons। तो एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बनाएंगे। एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन 4 बॉन्ड, तो 6 में से 4 चले गए। 6 में से 4, रिमेनिंग कितने बेटा? 2 का पेयर कितना हो गया? 1। 2 + 1 3 का मतलब sp2। मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं बेटा, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, दुनिया भर की पंचायती, कुछ नहीं, सिंपल सी बात। इसमें आपको क्वेश्चन ऐसे में कि नंबर ऑफ लोन पेयर कितने होंगे, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बेटा इस तरह के। तो वो सब चीजें मैं कर रहा हूं बेटा, कोई ऑर्बिटल नहीं, कुछ कोई डायग्राम नहीं। फिर यहां आ जाओ, सल्फर के आउटर मोस्ट कितने? 6। एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड। 3 ऑक्सीजन कितने बनाएगा? 6। 6 के 6 चले गए, तो 3 + 0, 3 का मतलब क्या आ गया? sp2। आगे बढ़ो, XeF2 XeF4 XeF6 2 4 6। ठीक है। जिनॉन जो होता है बेटा, जिनॉन, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, एक्सेप्ट हीलियम, ऑल इनर्ट गैसेस हैविंग 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। NH2 पढ़ा रहा बेटा सारा कॉन्फ़िगरेशन मैंने, वैसे बच्चे जानते भी हैं, ठीक है, सारे बच्चे समझदार होते हैं आजकल के, मस्त। तो 8 में से 2 चले गए, कितने बच्चा? 8 में से 2 चले गए, रिमेनिंग 6। 8 में से 2 चले गए, रिमेनिंग 6। 6 का पेयर कितना? 3। 2 + 3 लोन पेयर 5 का मतलब क्या आ गया? sp3। 8 में से 4 चले गए, रिमेनिंग 4। 4 का पेयर कितना? 2। 6 का क्या आ गया? sp3d2। 8 में 6 चले गए, रिमेनिंग कितने? 2। 2 का पेयर कितना? 1। sp3d3। अब देखो कितनी अनशन ट्रिक चल रही बेटा, अनशन ट्रिक में बाउंडर मचा देंगे हम लोग। बस आप बने रहे, क्वेश्चंस आपके देखते हो जाना चाहिए बेटा, टाइम बचाओगे आप यहीं से, तब तो फिजिकल और फिजिक्स की तरफ जाओगे। फिर हम लोग चले XeOF4 XeO2F2 XeO3। देखो बच्चों, 4 + 1 5, 2 + 2 4 3। ये लिखने में हमने कोई दिमाग नहीं लगाया, है ना। 5 लिखने का मतलब ये हो गया कि यार sp3d से नीचे तो आंसर आएगा नहीं। जिनॉन के आउटर मोस्ट में कितने हो गए बेटा? 8। 8 में से 2 तो ले गया फ्लोरीन, सॉरी 2 तो ले गया ऑक्सीजन, 4 ले गया फ्लोरीन, तो 4 + 2 कितने हो गए? 6। तो 8 में 6 चले गए, रिमेनिंग कितने? 2। 2 का पेयर कितना हो गया? 1। 6 का क्या आ गया बेटा? sp3d2। 8 थे, 8 में से 4 ले जाएंगे, ये 2 ले जाएंगे, ये 8 में से 4 ये ले गए, 2 ये ले गए, कितने हो गए? 6 गए, रिमेनिंग 2। 2 का पेयर कितना हो गया? 1। तो 5 का क्या आ गया बेटा? 5 का आ गया आपका sp3d आ गया, ठीक है। फिर आ जाओ 8। 8 में से कितने चले गए? एक ऑक्सीजन 2 ले जाएगा, 3 ऑक्सीजन 6 ले जाएंगे। 8 में 6 ले गए, रिमेनिंग कितने? 2। 2 का पेयर कितना हो गया? 2 का पेयर हो गया 1। 4 का क्या आ गया बेटा? sp3। समझ आ रही है मेरी बात?
फिर मैं आ जाऊं यार बेटा यहां पर, मैंने कहा कि सवाल ऐसे, अब चीजों को बढ़ाते हैं। मैंने ऐसे बोला, मैंने यहां कहा आयोनिक स्पीशीज उठाई। क्या उठाई बेटा? आयोनिक स्पीशीज। ठीक है, आयोनिक स्पीशीज में क्या हुआ कि यार पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन जाएगा, नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना। मान लो स्टार्ट किया हमने यहां से H3O+, ट्रिक से करना बेटा, कॉन्सेप्ट नहीं, मैं वापस बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट नहीं, ट्रिक से चल रहा हूं मैं बिल्कुल, है ना। ऑक्सीजन होता है 8 को पहले कर दो 7, वैलेंस शेल लिखे बेटा, 8 को कर दिया मैंने ऐड, जो अपने ऐड का 7 को लिख दिया मैंने 2,5। इससे मतलब नहीं, समझ गए। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 7 को हो गया 2,5, है ना। 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो 5 में से 3 ले गए, एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा, 5 में से 3 ले गए, रिमेनिंग 2 का पेयर कितना हो गया 1, 4 का हो गया बेटा sp3, NH4+, 4 अटैच। नाइट्रोजन होता है 7 को बच्चों लिख देंगे 2,5, ये होता है। अब 7 होता है पर प्लस का लेख चला गया, तो 7 का कितना कर दोगे 6 का कितना कर दोगे 2,4, 2 से मतलब नहीं, तो 4 अटैच, तो 4 के 4 चले गए ना बेटा, 4 के 4 चले गए, तो 4 + 0, 4 का मतलब क्या आ गया sp3। फिर यहां आ जाओ बेटा, फिर मैंने कहा मान लो NH2-, क्या लिखा बेटा NH2-, 2 अटैच है, कितना अटैच है 2 अटैच है, कितना अटैच है बेटा 2 अटैच है, तो नाइट्रोजन लिख दिया बेटा क्या 7 का कितना माइनस का इलेक्ट्रॉन आएगा, कितना हो गया 8 का क्या लिख दो 2,6, 2 से मतलब नहीं, तो 6 में से 2 चले गए, 6 में से 2 चले गए, रिमेनिंग 4 का पेयर कितना, समझे, 2 लोन पेयर, 4 का कितना 2 लोन पेयर आ गया। फिर आया बेटा SO3-2, 3 अटैच, है ना। सल्फर मान लो मैंने लिख दिया 16 तो होता है, बाकी 2 का मतलब 18 को क्या लिख दूं 288। ट्रिक है बेटा, ये क्या है, ट्रिक है ना, कि आप जब यहां 16 लिखे या 288 करो या पहले से 18 कर दो, क्या फर्क पड़ता है बेटा, ट्रिक है। तो अपने पास एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, 3 ऑक्सीजन 6 बॉन्ड बनाएगा, 8 में से 6 चलेगा, रिमेनिंग 2 का पेयर कितना हो गया 1, 4 का क्या आ गया बेटा sp3। फिर आया बेटा SO4-2, क्या आया SO4-2, सल्फर वो कितने अटैच है 4, एक सल्फर कितने, सल्फर वही 8 हो गया, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाए, 4 ऑक्सीजन 8 बॉन्ड बनाएंगे, 8 के 8 चले गए, 4 + 0, 4 का मतलब क्या आया sp3। ठीक है, फिर आया बेटा मेरे पास, मान लो मैंने ऐसे कहा PCl4+, क्या कहा PCl4+, कितना है 4 अटैच है, कितना अटैच है 4 अटैच है। अब फास्फोरस जो लिखा है, फास्फोरस है 15 को कर दूं मैं 14 को कर दूं मैं 284, 28 से मतलब नहीं है, 4 के 4 चले गए, एक Cl एक बॉन्ड बनाएगा, 4Cl 4 बॉन्ड्स बनाएंगे, तो 4 के 4 चले गए, तो 4 + 0, 4 का मतलब क्या आ गया बेटा sp3। फिर आ गया बेटा क्या PCl6-, PCl6 तो अटैच, PCl6 में 6 अटैच, है ना। अब देखो फास्फोरस कितना हो राजा बेटा, फास्फोरस 15 का कितना हो जाएगा 16 का क्या लिख दो 28 से मतलब नहीं, 6 के 6 चले गए, 6 + 0, 6 का क्या आ गया बेटा 6 का आ गया sp3d2, आ रहा समझ में। फिर मैंने कहा यार ClO4-, है ना, कम कौन है Cl, तो सेंट्रल एटम कौन है Cl, कितना अटैच है 4, एक Cl क्या आउटर में 7 का कितना हो गया 8, 7 का कितना हो गया 8, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, 4 ऑक्सीजन 8 बॉन्ड्स बनाएंगे ना बेटा, तो 8 के 8 चले गए, तो 4 + 0, 4 का मतलब क्या आ गया sp3, क्या है बेटा 4 का मतलब sp3। ठीक है, फिर मैंने कहा यार आपसे चीजों को और बढ़ा, ZnCl2 लिया, क्या लिया बेटा ZnCl2, कितना एटम्स अटैच है 2, Zn के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 2, 3d10 4s2 होता है बेटा, 2 होता है आउटर मोस्ट में, 2 के 2 चले गए, 2 + 0, 2 का मतलब क्या आ गया sp, क्या है बेटा 2 का HgCl2, क्या है बेटा HgCl2। अरे जो Zn के आउटर मोस्ट में होंगे भाई Hg के होंगे ना यार, ZnCdHg है ना, तो जो Zn के आउटर मोस्ट भाई किसके Hg के, तो 2 तो अटैच है, तो Hg के 2 + 0 हो गया बेटा, 2 का मतलब क्या आ गया 2 का मतलब अपने पास क्या आ गया बेटा sp। ठीक है, फिर उसके बाद मान लो मैंने कहा यार HOCl, HClO2, HClO3, HClO4 सबका क्या आएगा बेटा sp3 आएगा, है ना। मान लो ये बड़ा ही ये वाली बात, I3- लिया, क्या ये बेटा I3-, तो कंफर्म बात है, एक तो सेंट्रल होगा, कंफर्म बात है बेटा, एक तो सेंट्रल होगा और 2 अटैच होंगे, ये लो हटाओ बात को,
तो आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 है, एक आ गया माइनस, तो मतलब कितना हो गया 8। 8 को क्या लिख दूं 2,6, 2 से मतलब है नहीं है ना बेटा, सॉरी ढाई बात कर रहे हैं ना, 2,6 नहीं करना है ना। 7 का क्या होगा बेटा 8। अब क्या हुआ, बात सुनना मेरी, मैंने कहा आपसे कि 2 थे है ना, एक आयोडीन से 2 आयोडीन अटैच है, तो 8 में से 2 ले गए, 8 में से 2 ले गए, तो रिमेनिंग कितने 6, 6 के पेयर्स कितने हो गए 3। तो 5 का मतलब क्या आ गया बेटा, 5 का आ गया आपका sp3d। एक और भोकाल एग्जांपल लेते हैं, ClH3 खूब आता है एग्जाम में, 3 अटैच है, 3 अटैच है, Cl हो गया 17, 17 को लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों 287, इससे मतलब नहीं है, तो एक हेलोजन एक बॉन्ड, 3 हेलोजन 3 बॉन्ड्स, तो 7 में से 3 चलेगा, रिमेनिंग 4, 4 के पेयर कितने 2, 3 + 2 लॉन पेयर 5 का मतलब क्या आ गया sp3d। तो बेटा ऐसे एग्जांपल्स तो हजारों हैं, एग्जाम्पल्स इतने कि कितने भी करो बेटा कम है। तो मैंने यहां पर क्या करा, एक ट्रिकी चीज दी है कि आप क्वेश्चंस देखो और उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर लॉन पेयर, तो बॉन्ड पेयर का खेल क्या है, सेंटर एटम्स जो एटम्स अटैच है उनका नंबर लिख दिया ट्रिक के अकॉर्डिंग। लॉन पेयर क्या है कि जो यहां के काम करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं उनको आप क्या बोलोगे लॉन पेयर। तो बेटा ये ट्रिक थी। ऐसे सेशंस हम लोग दासवानी क्लासेस में आपके लिए लेते आते रहेंगे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मिलते रहें। गुड लक, थैंक यू।